तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं हुई कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। या कौन कहता है कि नीतीश कुमार जी में सलाहियत नहीं है पीएम बनने की? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक चर्चा की शुरुआत कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी ताबड़तोड़ रिएक्शन आने शुरू हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे की पड़ताल हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथ ही बिहार की राजनीतिक पार्टियां इस बारे में क्या सोचती है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल क्यों कहा जा रहा है। पहला कारण, उदार चेहरा। बता दें कि कहा यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो कोई उदार चेहरा ही टक्कर दे सकता है, क्योंकि सख्त हिंदुत्व वाला बैकग्राउंड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में अगर उदार छवि की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति उनको चैलेंज करता है तो सभी लिबरल ताकत जो है, सभी लिबरल पार्टी जो है उसके साथ होलेगी और वो चेहरा हो सकता है कि सर्वमान्य हो जाए। दूसरा कारण जानते हैं, लंबा पॉलिटिकल करियर। सीएम नीतीश कुमार का लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। 70 साल के वो हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल। इसके अलावा कृषि मंत्री, रेल मंत्री, भूतल मंत्री जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर उन्होंने संभाली है। ऐसे में अगर प्रोफाइल वाइज, पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो वो एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तीसरा कारण, बता दें कि अगर आपको पीएम मटेरियल बनना है, पीएम पद का उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए आपको नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना होगा। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने कुछ मुद्दों पर प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है, जैसे कि पेगासस जासूसी कांड में एनडीए के साथ होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई, कहा कि ये गलत हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि ये जो है कानून जो है ये सही नहीं है और हमने जो फॉर्मूला अपनाया है बिहार में महिलाओं को जागरूक करने का, वो फॉर्मूला सही है, सख्त कानून की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा कास्ट सेंसस पर भी नीतीश कुमार ने अपनी राय रखी और केंद्र से अलग राय रखी, कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। साथ ही ये मुद्दा बनाते हुए कि अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो फिर हमें पिछड़ी जातियों के विषय में कैसे जानकारी मिलेगी कि आखिर उनका कितना उत्थान हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं है पीएम मटेरियल। सबसे पहला कारण, बढ़ती उम्र। नीतीश कुमार 70 साल के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 70 साल के हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। ऐसे में 70 साल के बुजुर्ग नीतीश कुमार 2024 में आप देखेंगे कि वो 73 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या 73 साल के नीतीश कुमार के साथ पूरा विपक्ष उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए हो पाएगा? दूसरा कारण है कि कई बड़े चेहरे ऑलरेडी मौजूद हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे कई बड़े चेहरे हैं जो घात लगाए बैठे हैं कि हम विपक्ष का चेहरा बने, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करें। और ये वो चेहरे हैं जिनका जनाधार नीतीश कुमार से ज्यादा है और साथ ही उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका इतिहास है, नरेंद्र मोदी को ज्यादा चैलेंज करने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ज्यादातर मौकों पर बीजेपी के साथ चलकर बीजेपी के साथ देने की राजनीति की है। तीसरा कारण है घटा जनाधार। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो नीतीश कुमार का जनाधार घटा है। बिहार विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी उनकी सीट काफी घट गई है और खास तौर पर जिन मौकों पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़े होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तब उनकी सीटें 2 आई है। 2014 लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां 2 सीटों पर सिमट गए थे नीतीश कुमार और 2019 में मोदी लहर में मोदी ब्रांड के साथ वो 16 सीट जीतने में कामयाब रहे थे, जिस पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये 16 सीटें जो है ब्रांड मोदी के नाम से नीतीश कुमार जीतने में कामयाब रहे।
चौथा कारण है बीजेपी विरोध की राजनीति का तजुर्बा नीतीश कुमार का कम है। उन्होंने लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ रहकर राजनीति की है, एनडीए का पार्ट रहे हैं और ऐसे में एकदम से उठकर वो कहे कि भाई मैं पीएम दावेदार हूं, पीएम मटेरियल हूं और मैं नरेंद्र मोदी को टक्कर दूंगा, तो ऐसे में विपक्ष उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। उन्हें लगेगा कि पता नहीं कब ये व्यक्ति पलटी मार ले। चलिए अब देख लेते हैं कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार है या नहीं, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और भविष्य में वो दावेदार हैं। हर दल में अपने नेता के बारे में कहता है। मटेरियल जदयू के लोग, भाजपा के लोग सब इनको पीएम मटेरियल कहते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के भावी प्रधानमंत्री घोषित हो गए भाजपा के अधिवेशन में, तब इन्होंने गुस्से में वो गठबंधन छोड़ दिया था खुद को पीएम मटेरियल साबित करने के चक्कर में। लेकिन 2015 में इन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी के सामने घुटने टेके और तब से ये लगातार कहते हैं कि ये कोई पीएम मटेरियल नहीं है, इनका खुद का मेटल पिघल चुका है, काहे का पीएम मटेरियल भाई। ये रह रह करके जेडीयू के नेताओं को कीड़ा काटता है और वो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को बताने लगते हैं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से वो पलटी मार मटेरियल बन गए, इसके बाद तो जनता ने उन्हें सीएम के लायक भी नहीं समझा। अगर बात प्रधानमंत्री पद की हो तो एनडीए में आज के डेट में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जनता ने अपना विश्वास जताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। अगर नीतीश कुमार के इतिहास में जाएं तो नीतीश कुमार जो हैं एक दौर में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते थे और इसी को देखते हुए ऐसा लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एनडीए की तरफ से अगर कोई उदार चेहरा हो सकता है तो वो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी का साथ पुराना और लंबा रहा है और साथ ही नीतीश कुमार की एक छवि उदार नेता की रही है। और इसलिए लगातार 2009 से 2014 तक हमने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति की है। नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में दिखना वो पसंद नहीं करते थे और उसके पीछे राजनीति के जानकार ये कहते थे कि नीतीश कुमार की एक चाहत थी दिखाने की कि अगर एनडीए में कोई उदार चेहरा है तो वो मेरा है, मैं नरेंद्र मोदी जैसे फैक्टर का विरोधी रहा हूं। और इसीलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया तो उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने रास्ते अलग कर लिए। लोग ये कहते हैं कि नीतीश को ऐसा लगता था कि मैं भी तो नरेंद्र मोदी जितना ही पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखता हूं, मेरी उम्र भी तो उतनी ही है, अगर मोदी हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जब 2014 में झटका लगा, सिर्फ 2 सीटों पर जेडीयू सिमटी, तो पीएम तो छोड़िए मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी नीतीश का मोह भंग हो गया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को रिप्रेजेंट करने से इनकार कर दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री वापस बनने की महत्वाकांक्षा के पीछे नीतीश कुमार ने मांझी को हटाकर दोबारा वो कुर्सी पर आए और फिर 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर वो लड़े और ऐसा लगा कि शायद विपक्ष के चेहरे बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच जनाधार बड़ी तेजी से नीतीश कुमार का घटता चला गया। जरा आंकड़े देखिए। लोकसभा चुनाव साल 1999 जेडीयू 21 सीट जीती, साल 2004 जेडीयू 8 सीट जीती, 2009 में जेडीयू ने 20 सीटों पर कब्जा किया, 2014 में जब नीतीश ने मोदी का विरोध करने का ऐलान किया तो 2 सीटों पर सिमट गए, 2019 में 16 सीटों पर सिमट गए। बता दें कि चुनावी परफॉर्मेंस के लिहाज से नीतीश कुमार अपने पिछले कुछ सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लोकसभा तो अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है और 2020 विधानसभा में सिर्फ 43 सीट जीत पाए। आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। 2005 विधानसभा चुनाव फरवरी 55 सीट, अक्टूबर 88 सीट, 2010 विधानसभा चुनाव 115 सीट, 2015 विधानसभा चुनाव 71 सीट और 2020 विधानसभा चुनाव 43 सीटों पर सिमट गई जेडीयू। तो आप देखेंगे कि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, चुनावी पॉलिटिक्स पर गौर करें, तो हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए पीएम मटेरियल खुद को साबित करना तो दूर की बात है, क्योंकि लगातार उनके सीएम की कुर्सी को चैलेंज किया जा रहा है। 2015 में भी छोटे भाई बनने के बाद आरजेडी की ज्यादा सीट होने के बावजूद प्रायर कमिटमेंट के आधार पर आरजेडी ने मुख्यमंत्री बनाया। वहीं 2020 में भी वही नतीजा दोहराया। जब बीजेपी के भी साथ गए तो बीजेपी जहां 74 सीट जीती और सिर्फ 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमटे, जिसके बाद नीतीश कुमार को प्रायर कमिटमेंट के आधार पर, पहले से निर्धारित कमिटमेंट के आधार पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो अभी तो फिलहाल पीएम मटेरियल बहुत दूर की बात है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बिहार में अपनी कुर्सी बचाएं और साथ ही जो उनके बड़े नेता की छवि रही है बिहार में, उसको बरकरार रखें। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।